नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि वक्त इंसान का हमेशा बदलता रहता है। शाम का वक्त था। एक बूढ़ा इंसान जो कि देखने में काफ़ी अच्छे घर से लग रहा था, आंखों में आंसू लिए बहुत उदास सा चेहरा, सड़क पर कहीं जा रहा था। तभी वहीं से एक लंबी सी गाड़ी निकली जो उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ पर ज़रा सी खरोंच करती हुई आगे निकल गई। लेकिन आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई। उसमें बैठे शख्स ने फौरन बाहर आकर उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। उस कार वाले आदमी को लगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति परेशान है, इसलिए उसने पूछा कि माफ़ कीजिएगा, आप अगर कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊँगा। पर कार वाले व्यक्ति को लगा कि ये बूढ़ा इंसान काफ़ी परेशान है। उसने कहा कि आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उस कार वाले व्यक्ति ने अपना नाम रवि बताया और उसने बूढ़े व्यक्ति को अपनी कार में बिठाया और एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहाँ रवि ने उस बूढ़े आदमी को पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने खाना खत्म करने के बाद रवि को बताया कि बेटा, मेरा अपना घर था, एक बेटा और एक बहू थी, लेकिन बहू ने मुझ पर कई तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाकर कि मैं उसे तंग करता हूँ, उससे काम करवाता हूँ इत्यादि, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहू ने ये सारी बातें बेटे को बताई और उसने बिना कुछ मुझसे पूछे मुझे घर से निकाल दिया। रवि को उस व्यक्ति की आप बीती सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस शहर के हाई कोर्ट का एक जज हूँ। आप मुझे ये बताइए कि वो घर आपके नाम है या आपके बेटे के नाम पर? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि घर तो मेरे पिताजी के नाम पर है। रवि ने कहा कि बस फिर आप देखते जाइए, बहुत जल्दी आप अपने घर में होंगे। अगले ही दिन रवि ने कोर्ट का एक नोटिस उस बूढ़े आदमी के घर पे भिजवा दिया जहां उसके बेटे और बहू रहते थे। नोटिस में साफ लिखा था कि ये घर कृष्णकांत के नाम पर है, आपका इस घर पर कोई हक नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस घर को खाली कीजिए। ये पढ़कर बेटे और उसकी पत्नी दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने तो ये सोचा था कि एक बूढ़ा अनपढ़ व्यक्ति क्या कर लेगा, लेकिन साथियों, वक्त सबको अपनी औकात बता देता है। कोर्ट का नोटिस देखकर दोनों पति पत्नी रवि के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपने पिता से मिलना है। जब उस बूढ़े आदमी का बेटा उससे मिलने आया तो अपने बेटे को उसने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत माफ़ी मांगने के बाद उस व्यक्ति ने अपने बहू बेटे को माफ़ कर दिया। बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर दोनों में सुलह हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। अगर आज आपका वक्त अच्छा है तो कभी घमंड न करें, कल को दुख भी आ सकता है। ये सब वक्त की बात है। इंसान को हमेशा सबके साथ विनम्र और अच्छे स्वभाव से पेश आना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।